प्यूरिटी और इम्प्यूरिटी पर बात हुई है ना। मेरे को एक कबीर की एक वॉक और याद आ गई। वो बैठे हुए थे और एक पंडित उनके पास बैठा था। मैं वहाँ से गुजर रहा था। मैंने कहा कबीर बैठे, पंडित बैठे, मज़ा आएगा, चलो अपन भी बैठ गए। भाई उनके पास कोई मौलवी बैठा हो या पंडित बैठा हो फिर तो मज़ा आना ही आना है। उन्होंने धोना है उसको। तो अपन कहा कि चलो वी आर हैप्पी पर्सन, विल एंजॉय। मैं बैठ गया। मैं भी कबीर धागा सूत रहे थे, सूत काटते हैं क्या बोलते हैं वो, ही वॉज वीविंग। तो उठा, पत्नी लोई आई, थाली रख गई रोटी की। कबीर बैठा, राम नाम लिया और खाना खाया। पंडित का काम अब चालू हो गया। पंडित बोला अरे भाई भोजन कर रहा है तो कम से कम हाथ तो धो लेता, शुद्ध कर लेता, पैर धो लेता, जगह साफ कर लेता। क्या तू इंसान। अब कबीर कितनी सुंदर बात कहते हैं वहाँ पर, देखिए सुनिए आप, मज़ा आएगा आपको। कबीर कहते हैं कि भाई कबीर कहते हैं सुन पंडित, कहो पंडित सूचा कवन ठाव ठाव, कौन सा स्थान है दुनिया में पंडित तू मुझे बता कि जो प्योर है, शुद्ध है, जहाँ बैस हम भोजन खाऊं, कि जहाँ बैठ करके मैं भोजन खा लूँ। चल तू बता। वो चुप है। अब क्या बोले पंडित, हो गई इतनी उसकी। अब कबीर साहब आगे बोल रहे हैं, ध्यान देना, बड़ा आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। वो कहते हैं माता झूठी, पिता भी झूठा, झूठे ही फल लागे। कि पंडित तेरा माँ भी झूठी है, इम्प्योर है, तेरा पिता भी इम्प्योर है, और उन्होंने जो बच्चे पैदा किए, जो फल लगे उनके जीवन में, बच्चे पैदा किए, वो भी सारे इम्प्योर हैं, वो भी झूठे। आवे झूठे, जाए भी झूठे, झूठे मरे है भागे। कि जन्म भी लेते हैं इम्प्यूरिटी में, माँ की कोख से निकला तो क्या वो प्योर थी, इम्प्यूरिटी में बर्थ हुआ। मरते हैं तो भी इम्प्यूरिटी, बीमारियों के साथ। कहाँ प्यूरिटी है। पंडित कुछ बोले उसके पहले बोलता रुक अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। मैंने कहा यार कमाल है, मज़ा आ रहा है। बोले जैवा झूठी, बोलत झूठा, करण नेत्र सब झूठे। बोले ये जिगां है ना, ये भी झूठी, इम्प्योर है। कान भी, आँखें भी तो झूठी हैं। क्या ये सच सुनना जानती हैं, या तुम्हारी आँखें सच देखना जानती हैं? तो फिर इम्प्योर ही हुई। संसार की इम्प्यूरिटी को तुम देख रहे हो, तुम्हें उसमें ही मज़ा आता है। और आज भी यही हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम निंदा सुनने बैठ जाते हैं तो मज़ा आता है कि नहीं, कि नहीं आता है। तो कान भी हमारे इम्प्योर, आंखें भी इम्प्योर, जेबा भी इम्प्योर। इंद्री की झूठ उतरस नाही, ब्रह्म मगन के लूठे। हमारी जितनी इंद्रियां हैं सारी इम्प्योर हो चुकी हैं। तो बता पंडित कहाँ प्यूरिटी है, जा कर के मैं बैठ के ये भोजन ग्रहण करूं। फिर वो कहते हैं सुन और सुन, परेशान मत हो। अगन भी झूठी, जिस आग से ये भोजन बना वो भी इम्प्योर, वाटर इज इम्प्योर। पानी झूठा, झूठी भैंस पकाया, झूठी करछी पर रोशन लागा, झूठे ही बैठ खाया। तो वो करछी भी झूठी थी जिससे परोसा गया। रसोई भी झूठी थी। क्यों झूठी थी? क्योंकि आपको पता है ना, हम आज भी गाँवों में गोबर से लेपा जाता है कि शुद्ध हो रही है। और फिर एक लाइन मारते थे पंडित लोग कि ये पवित्र जगह हो गई है, ये मेरे बैठने का, इसमें कोई पैर नहीं रखेगा दूसरा।
तो कबीर कह रहे हैं, गोबर जूठा चौका जूठा, जूठी दीनी कारा, कहे कबीर तेई नर सुचे, साची परी विचार। ये पंडित, तेरा जो दूध है ना वो भी जूठा है, क्योंकि जब गाय से निकालते हो ना तो पहले उसको बछड़ा जूठा कर देता है। हाउ यू कैन से दैट इज प्योर? और तू मूर्ति पे डाल के उसकी, शिव की तू आराधना करता है। डालते हैं ना दूध मूर्तियों पर, दूध की ये शुद्ध है, बोलते कहाँ शुद्ध है? गोबर से तुम चौका लेपते हो, कहते हो जी हमारा चौका शुद्ध हो गया, कहाँ शुद्ध? बोले पंडित, दुनिया को तुम्हारे जैसे लोग, मौलवियों जैसे लोग जागने नहीं दे रहे, सुला के रखा हुआ है तुमने इन सबको, इसलिए तो सारा संसार ही अंधा हुआ, इसलिए दुख में है। और तुम चाहते नहीं कि लोग खुश रहें अपने जीवन में, इसलिए तुमने इनको सुला के रखा है कि किसी चीज़ को ऐसे शुद्ध करो, कैसे ऐसे मत करो, ये मत खाओ, वो मत पियो, ऐसे मत जियो, तुम्हारे पे अब शकुन लग जाएंगे। दुनिया भर के अंधविश्वासों में तुमने डाल रखा है, फंसा दिया है इंसान को तुम लोगों। तो अगर कोई ब्राह्मणों के खिलाफ ऐसा बोलेगा, मौलवियों के खिलाफ बोलेगा, तो कोई सहन करेगा? नहीं सहन किया, बुद्ध को भी सहन नहीं किया, नानक को भी सहन नहीं किया, क्योंकि दे टॉक्ड द ट्रूथ एंड रियलिटी ऑफ लाइफ। थक गए? अभी चाय आ रही है, चिंता। तो मैंने पूछा, कबीर प्योर कौन है फिर? तो कहते हैं, कह कबीर तेई नर सुचे, साची परी विचार। कि जिनके विचार शुद्ध हैं, जिनकी नीयत शुद्ध है, जो सत्य से जुड़े हुए हैं, वो प्योर है। बाकी तो ये थाली और वो कढ़ाई, तेरी रसोई जो भी है, तेरे माता पिता, तेरे परिवार, ऑल आर इम्प्योर। अब बताइए, मैं किसी को बुला के कहूँ कि तेरी माँ भी झूठी है, बाप भी झूठा है, क्या करोगे? मारने को दौड़ोगे ना मेरे, है? बोले पागल आदमी, हाउ डेयर यू आर सेइंग दिस टू मी? बट कबीर हैज दैट डेयरिंग, नानक हैज दैट डेयरिंग, महावीरा हैज दैट डेयरिंग, बुद्धा हैज दैट डेयरिंग। तभी तो इतने हजारों साल बाद आज भी पूजे जा रहे हैं। कोई सिकंदर लोदी को पूज रहा है, कोई औरंगजेब को पूज रहा है, बताओ, कोई अलेक्जेंडर को पूज रहा है? नो। और कबीर क्या करते थे, मैंने उनसे पूछा ना कि दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है, तो कहते थे निंदा की। मैं कहता था तुमको प्रिय कौन है? कहते थे निंदक। मैंने कहा ये क्या बात है? कहते हैं निंदक जो है ना, वो मेरे को शुद्ध बनाता है। मेरे भीतर में जो गलतियां हैं, जो मिस्टेक्स हैं, जो गलत भाव हैं, वो निंदा करके मुझे अलाउ करता है कि मैं उनको अपने भीतर से बाहर कर सकूं। इसलिए अ स्लेंडरर, एक निंदक, इज माई बेस्ट फ्रेंड इन द वर्ल्ड। वो निंदा कर रहा है किसी की तो पाप है, मेरी निंदा मेरे मुंह पर कर रहा है ना तो पाप नहीं है, तुम उसके पैर में पड़ जाओ। Are you getting something beautiful?